साथियों, मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद 18 जनवरी 2024 को ये आर्टिकल लिखा और वक्तन फवक्तन तमाम राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर मेरे आर्टिकल आप लोगों तक पहुंचते रहते हैं। मैं इससे पहले कि ये आर्टिकल के संबंध में आपको बताऊं, ये निवेदन करूंगा कि आप तहलका एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना फीडबैक कमेंट्स बॉक्स में दें। आज जो आर्टिकल मैंने लिखा वो कुछ इस तरह है। मुस्लिम नेताओं के पास नहीं ज्ञान, संविधान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रही अकेली बामसेफ। सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। भारत की सियासत में दो विचारधाराएं काम करती हैं, एक आरएसएस और दूसरी बामसेफ। इसके अलावा कोई तीसरी विचारधारा भारत की सियासत में काम नहीं कर रही है। भारत की सत्ता और व्यवस्था पर आरएसएस की विचारधारा का लगभग पूर्णतः कब्जा है, जबकि बामसेफ की विचारधारा को मानने वाले भी बड़ी संख्या में व्यवस्था में शामिल हैं। जो संविधान के मुताबिक भारत के मूल निवासी समाज एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज यानी धर्म परिवर्तित अल्पसंख्यकों का नेतृत्व करती है, परंतु यह सत्ता से बाहर है और यह हर कोई जानता है कि व्यवस्था सत्ता के अधीन काम करती है। और मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद चुनौती देकर यह बात लिख रहा हूं कि भाजपा की मदर ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस और बामसेफ की विचारधारा का आज के तमाम मूल निवासी एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज यानी इनसे धर्म परिवर्तित अल्पसंख्यक नेताओं को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को छोड़कर बाकी को कोई ज्ञान नहीं है। बस उनकी राजनीति भाजपा के विरोध और एक वर्ग पर तथाकथित समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष नेताओं द्वारा मुसलमानों पर भाजपा का खौफ चढ़वाने के चलते यूं ही बिना विचारधारा के चल रही है। यूं तो देश में समाजवादी और वामपंथी विचारधारा भी है, परंतु उनके बड़े ईमानदार और संघर्षशील नेता अब इस दुनिया से जा चुके हैं और जिन लोगों के हाथों में समाजवादी और वामपंथी विचारधारा है वो खुद आरएसएस की विचारधारा से प्रभावित होने के चलते जनता पर से उनकी पकड़ समाप्त हो गई है और अब दो ही विचारधाराएं हैं, एक आरएसएस और दूसरी बामसेफ। बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर वामन मेश्राम कहते हैं कि वर्तमान में जो लोग धार्मिक उन्माद के चलते सत्ता के माध्यम से व्यवस्था पर काबिज हैं वो लोग ज्यादा अक्लमंद नहीं हैं, बल्कि हमारे मूल निवासी समाज का नेतृत्व कर रहे नेता भ्रमित, दिशाहीन और विचारधाराहीन हैं। इसलिए दूसरे लोग अक्लमंद बने हुए हैं और विडंबना यह है कि हमारे लोग जनप्रतिनिधि या एक राजनीतिक दल के नेता के रूप में ना तो पाखंडवाद का विरोध कर पाते हैं और ना ही अपने घर परिवार और भाई भतीजावाद की सियासत से बाहर निकल पा रहे हैं। यही वो कारण है कि मूल निवासी समाज के अधिकतर लोग एक जनप्रतिनिधि और एक नेता के रूप में पंगु साबित हो रहे हैं और उनसे समाज को किसी भी तरह का कोई लाभ नहीं पहुंच रहा है। हाँ, इतना जरूर है कि उनका अपना निजी फायदा भरपूर हो रहा है। जो लोग मूल निवासी समाज के लिए बेहद घातक हैं, ऐसा भी नहीं कि बहुजन समाज में ईमानदार और संघर्षशील नेताओं का अभाव है, बल्कि बड़ी संख्या में अच्छे नेता हैं। अगर शीर्ष नेतृत्व की ढुलमुल नीति के चलते वो भी मजबूर हैं, इतना जरूर है कि मुस्लिम समाज में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को छोड़कर विधायक, सांसद तो बहुत हैं, परंतु वो विचारधाराहीन है और उनके पास किसी भी तरह का कोई ज्ञान नहीं है, मगर वो खुद को सबसे बड़ा ज्ञानी और तुर्रमखा मानते हैं। दूसरी तरफ वो अपने घर परिवार, भाई भतीजावाद के मकड़ जाल में भी उलझे हुए हैं और बड़े कामचोर हैं। बामसेफ के लोगों का कहना है कि भारत मूल निवासी समाज के लोगों का है तथा हमें फुले अम्बेडकर विचारधारा के अनुयायी हैं और उनकी विचारधारा समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व पर आधारित थी, जिसकी गवाही भारत के प्रथम कानून मंत्री और संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखित संविधान की प्रस्तावना भी देती है। बामसेफ के लोग धार्मिक उन्माद और पाखंडवाद से अलग हटकर तार्किक बात करते हुए विज्ञान और संविधान को सर्वोपरि मानते हैं और उसके मुताबिक ही सत्ता और व्यवस्था में भारत के बहुजनों की हिस्सेदारी चाहते हैं। अब सत्ता और व्यवस्था में यह हिस्सेदारी तब सुनिश्चित होगी
जब बहुजन समाज के नेता फुले अंबेडकर विचारधारा को अंगीकार करते हुए ईमानदारी के साथ समाज के प्रति समर्पित रहेंगे और देश तथा भारत के संविधान को बचाने की खातिर ईमानदारी से संघर्ष करेंगे, जिसका बहुजन नेताओं में घोर अभाव है। बामसेफ के लोग कहते हैं कि अगर भारत के संविधान और बहुजनों के अस्तित्व की रक्षा करनी है तो बहुजन समाज के नेताओं को आपसी मतभेद भुलाकर एक दूसरे की टांग खींचे बगैर फूले अंबेडकर विचारधारा को अंगीकार करते हुए आरएसएस के 2080 के नारे के उलट 1585 पर काम करना होगा। और यदि बहुजन नेता 1585 पर काम नहीं करते तो 100% ये तय है कि इनका अस्तित्व भारत की सियासत से समाप्त हो जाएगा और यह 1585 की लड़ाई बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम के बाद अगर कोई लड़ रहा है तो बामसेफ के बैनर पर आज के बहुजन नायक मान्यवर वामन मेश्राम हैं। बामसेफ के नेता ईवीएम को आधुनिक मनुस्मृति कहते हैं, मगर SC ST OBC और इनसे धर्म परिवर्तित अल्पसंख्यकों के राजनीतिक दल और उनके तमाम बड़े नेता मुंह खोलने को तैयार नहीं हैं। यदि बहुजन समाज का नेतृत्व करने वाले राजनीतिक दल एकजुट होकर ईवीएम का विरोध नहीं करते तो उनके तमाम नेता भविष्य में सलाखों के पीछे होंगे और भाजपा, कांग्रेस तथा आम आदमी पार्टी आदि जिनका नेतृत्व ऊंची जाति के लोगों के हाथों में है, उनके नेता सत्ता और व्यवस्था पर बदस्तूर इसी तरह बने रहेंगे जैसे आज हैं। दूसरी तरफ बहुजन समाज के नेता अपने कारनामों से भी डरे हुए हैं। वो मात्र औपचारिकतापूर्ण ईवीएम का विरोध करते हैं, जबकि सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग तक अकेले वामन मेश्राम ही ये लड़ाई लड़ रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील महमूद प्राचा और भानु प्रताप की टीम मैदान में आई है। कुल मिलाकर बदलते राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक परिवेश में देश को बचाने के लिए बामसेफ नेताओं के मुताबिक बहुजन समाज के नेताओं को चाहिए कि वो बामसेफ और वामन मेश्राम का पर्दे के पीछे नहीं बल्कि खुलकर साथ दें। और ये आपको इस बात से भी लग गया होगा कि अगर बीते विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी खुलकर के मैदान में आ जाती, क्योंकि उसने बाद में भी बयान दिया और हाल ही में समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय नेता डिंपल यादव ने भी कहा है कि ईवीएम से वोटों की चोरी होती है, अरे ईवीएम में गड़बड़ी होती है। उत्तर प्रदेश में जब पिछले दिनों विधानसभा चुनाव हुआ, अगर अखिलेश यादव पहले ही ईवीएम के विरोध में खड़े हो जाते तो आज निश्चित रूप से उनकी सरकार बन जाती। अब भी देश को अगर बचाना है, बहुजन समाज के नेताओं का ऐसा मानना है, बामसेफ के लोगों का ऐसा मानना है कि उन्हें खुलकर ईवीएम के विरोध में संवैधानिक दायरे में रहते हुए सड़कों पर उतरना होगा। और यदि ईवीएम का विरोध बहुजन समाज का नेतृत्व करने वाले राजनीतिक दलों के बड़े नेता खुलकर के नहीं करते तो इनका राजनीतिक भविष्य चौपट हो जाएगा और ये तमाम के तमाम सलाखों के पीछे होंगे और उसी व्यवस्था में इन्हें फिर से रहना होगा जिस व्यवस्था में ये लोग आज रह रहे हैं। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही फिर मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत।